द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड भूमिका। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है? क्या आपने यह महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो सच में होने लगती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जो हर इंसान के अंदर होती है, अवचेतन मन की शक्ति। और इस विषय पर लिखी गई सबसे प्रभावशाली किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जादुई चाबी है जो आपके जीवन के हर दरवाजे को खोल सकती है, चाहे वो सफलता हो, दौलत हो, सेहत हो या फिर रिश्तों में प्यार। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारा अवचेतन मन हमारी सोच को हकीकत में बदल सकता है। अध्याय 1, आपका अवचेतन मन ही आपकी तकदीर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बंटा होता है? पहला है चेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। दूसरा है अवचेतन मन, जो बिना किसी सवाल जवाब के हर बात को स्वीकार कर लेता है। यानी अगर आप बार बार ये सोचें कि मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं अमीर बनने के काबिल हूं, मेरे जीवन में धन और सफलता आ रही है, तो कुछ समय बाद आपको अपने जीवन में बदलाव दिखने लगेगा। एक प्रेरणादायक कहानी। रामू नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता था। वह हमेशा सोचता था, शायद मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। फिर एक दिन उसने इस किताब को पढ़ा और अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने हर दिन खुद से कहा, मैं सफलता के लायक हूं, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है। कुछ ही महीनों में उसे एक बेहतरीन अवसर मिला और उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। यही तो है हमारे अवचेतन मन की ताकत। अध्याय 2, प्रार्थना और विश्वास की शक्ति। दोस्तों, जब आप सच्चे दिल से किसी चीज की प्रार्थना करते हैं और पूरी आस्था रखते हैं कि वह आपको मिलेगी, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। डॉ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है। जब आप किसी चीज को पूरे यकीन के साथ चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने लगता है। एक प्रेरक उदाहरण। मारिया नाम की एक महिला थी जिसे गठिया की बीमारी थी। कई सालों तक उसने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाने का फैसला किया। हर रात सोने से पहले उसने यह दोहराना शुरू किया, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रही हूं। कुछ ही हफ्तों में उसकी सेहत में सुधार होने लगा और कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। तो दोस्तों, यह साबित करता है कि यदि आप खुद पर विश्वास रखें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दें तो कुछ भी संभव है। अध्याय 3, डर को कैसे हराएं। डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। जितना अधिक आप किसी चीज से डरेंगे, उतना ही वह डर आपकी जिंदगी पर हावी होगा। डॉ मर्फी कहते हैं, डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक विचारों को अपनाना। एक कहानी। रमेश नाम का एक युवक था जो हर इंटरव्यू में असफल हो जाता था। जब भी वह इंटरव्यू के लिए जाता, उसके मन में यही ख्याल आता, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसने अपनी सोच को बदला। हर दिन उसने खुद से कहा, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं योग्य हूं। और अगली बार जब वह इंटरव्यू देने गया तो उसे तुरंत नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, डर को हराने का एक ही तरीका है, अपने अवचेतन मन को यह सिखाना कि आप मजबूत हैं, आप योग्य हैं और आप सफल होने के लिए बने हैं। अध्याय 4, पैसे और सफलता को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा नहीं, शिक्षा नहीं, भाग्य बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी चीज है आपकी सोच। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, तो सच में ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देंगे, मैं समृद्ध हूं, पैसा मेरी ओर आ रहा है, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। धन आकर्षित करने के 3 आसान तरीके। आत्म सुझाव, अफर्मेशंस। हर दिन खुद से कहें, मैं धनवान हूं, मैं सफलता के लायक हूं। कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता और समृद्धि की कल्पना करें जैसे वह पहले से ही आपकी जिंदगी में आ चुकी है। आभार, ग्रैटिट्यूड। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें। इससे और अधिक सकारात्मकता और समृद्धि आपके जीवन में आएगी। अध्याय 5, रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें तो पहले खुद से प्यार करना सीखें। डॉ मर्फी बताते हैं कि यदि आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाएं कि आपके रिश्ते प्यार और खुशहाली से भरे हैं, तो सच में ऐसा ही होगा। एक कहानी। सोफिया को लगता था कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने हर दिन खुद से कहा,
मेरा रिश्ता प्यार और खुशियों से भरा है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पति का व्यवहार बदलने लगा और उनका रिश्ता पहले से ज्यादा बेहतर हो गया। तो दोस्तों, जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संकेत देंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। निष्कर्ष, आपकी सोच, आपकी सोच, आपकी तकदीर। तो दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यह सिखाती है कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा अवचेतन मन किसी भी चीज को वास्तविकता में बदल सकता है। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएं तो हम सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशियां हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑडियो बुक अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करो।